ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 10। इसमें अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप जन कल्याण के लिए ये बताएं कि यज्ञ कौन सा श्रेष्ठ है। इसमें श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि दिव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान के स्वरूप को भी जाना जा सकता है। तो फिर बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान वह यज्ञ है जिसे मानव के सभी गुण, दोष, दंभ, अहंकार जलकर भस्म हो जाता है। भक्ति का मूल मंत्र भी ज्ञान ही है, भक्ति का उद्गम स्थान भी ज्ञान ही है। फिर बोलते हैं अर्जुन की हे केशव, जैसा आप कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ कर्म योग से श्रेष्ठ है, फिर मुझे कर्म करने का एवं युद्ध करने का उपदेश क्यों दे रहे हैं? फिर नरसंहार करने क्या ये प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैंने यह नहीं कहा कि यज्ञ ज्ञान यज्ञ कर्म योग से श्रेष्ठ है। यह मेरे कहने का तात्पर्य नहीं था, बल्कि तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। बोलते हैं, हे पार्थ, साधारण दृष्टि से देखने में पता चलता है कि एक ही नगर में सपोज करिए दो रास्ते जा रहे हैं। मान लो एक रास्ता पूरब से आ रहा है, दूसरा रास्ता सपोज करिए दक्षिण से आ रहा है। इसका मतलब यह होता है कि दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। उसी तरह ज्ञान यज्ञ एक कर्म योग अलग अलग साधन हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही होता है। दो रास्तों से एक साधक केवल एक ही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। एक ही परम ब्रह्म को वो साधक प्राप्त करता है, इसलिए दोनों ही योग उत्तम हैं। ज्ञान यज्ञ पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन होता है, इसलिए ज्ञान ही हासिल करना या नॉलेज हासिल करना ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि दिव्य यज्ञ का मतलब होता है देवताओं का हवन एवं पूजन ही दिव्य यज्ञ होता है। उसी प्रकार दूसरी चीज़ में ये सांख्य योग का मतलब स्पष्ट करता चलूँ कि ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को ही सांख्य यज्ञ बोला जाता है। इस तरह सदा ही यह दिया गया है, कृष्ण भगवान द्वारा यह बोला गया है कि ज्ञान द्वारा प्राप्त करना, नॉलेज हासिल करना ये सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होता है। मैं एक चीज़ और बता दूं, एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल ये कि एक दुकानदार दुकान पर दो लड़कों को रखना भी चाहता है, दोनों लड़कों को पढ़ाना भी चाहता है, लेकिन दोनों लड़के जो दुकानदार सक्षम है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपना कोई नॉलेज नहीं हासिल कर रहा है, वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि दोनों बच्चे अपने दुकान पर ही रहना चाहते हैं, अपने दुकान को ही कर्म करना चाहते हैं। कर्म करना तो दुकान में भी पड़ेगा और कर्म करना ज्ञान प्राप्ति के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान हासिल करना दोनों बच्चे कभी भी ज्ञान हासिल नहीं करना चाहते हैं। कोई अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करना चाहता। इसलिए कहा जाता है
कि 8 घंटा कर्म करना आसान होता है, जबकि 3 घंटा की पढ़ाई करना मुश्किल होता है। बच्चे जो है 3 घंटा की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, कोई ज्ञान हासिल नहीं करना चाहता है, कोई बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वही बच्चा कर्म करने के लिए दुकान पर रहना चाहते हैं। मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्ति सबके लिए कठिन होता है, इसलिए कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है, जबकि कर्म करना आसान होता है। बच्चे अपने प्रोफेशन से लगा रहना चाहते हैं। ये ज्ञान योग या कर्म योग की यही साधना है। हालांकि दोनों रास्ते, दोनों का भोजन एक साथ ही मिलेगा, दोनों का भोजन मिलता रहेगा, दोनों के साधन तो एक ही हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति करना परम ब्रह्म को प्राप्त कराता है, परम शांति को प्राप्त कराता है। ज्ञान योग हासिल करना सबसे उत्तम है। इसके साथ मैं इसी उदाहरण के साथ आपको ये बताना चाहूँगा और इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसके साथ मैं आपको आग्रह करूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।